Hi everyone, I welcome you all to our YouTube channel. Today we are going to discuss root words. It is very important from your vocabulary point of view. तो रूट वर्ड्स जैसे कि आप वोकैबुलरी कर रहे हो, आपने अगर आप रूट वर्ड्स के थ्रू वोकैब लर्न कर रहे हो तो इट्स वेरी इजी फॉर यू कि आप ज़्यादा वर्ड्स लर्न कर सकते हो. ठीक है, तो आज की क्लास में हम समझेंगे रूट वर्ड्स क्या होते हैं और इसको हम किस तरीके से लर्न कर सकते हैं. आइए समझते हैं रूट वर्ड्स. देखो, रूट वर्ड्स नाम से ही बता रहा है जड़, राइट. तो हर एक वर्ड का जड़ क्या है. तो रूट वर्ड्स मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका एक फिक्स्ड मीनिंग है. वो किसी भी वर्ड में लगे हुए आपको दिख जाए, स्टार्टिंग में, एंडिंग में, बीच में, कहीं भी, उसका उस पूरे वर्ड का मतलब उस रूट वर्ड से रिलेटेड होगा, राइट. तो दैट इज योर रूट वर्ड. जैसे कि पहला रूट वर्ड देखिए, साइड, CIDE. साइड का मतलब होता है मर्डर करना या किसी को मारना, टू किल समवन. ओके, तो किसी भी वर्ड में आपको साइड दिख जाए तो मतलब उस वर्ड का मतलब मर्डर से रिलेटेड है, किलिंग से रिलेटेड है. ओके, तो जैसा कि हमने देखा होमिसाइड. ओके, इसमें दो रूट वर्ड्स थे. एक है आपका होमो. होमो का मतलब है ह्यूमन एंड साइड का मतलब है किलिंग. तो किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज ए होमोसाइड. तो जहां पर भी साइड आ गया उसका मतलब किलिंग से रिलेटेड रहेगा. ओके, द केस वॉज रजिस्टर्ड एज होमिसाइड. सुसाइड. अब सू का मतलब होता है सेल्फ एंड साइड मतलब तो किलिंग ही होता है. तो सेल्फ किलिंग, सुसाइड करना, खुद को मार देना, दैट इज सुसाइड. ओके, तो जैसे कि आपने देखा कि साइड एक आपका रूट वर्ड है, ये रूट है आपकी, और इसकी जड़ों से आप कितने सारे वर्ड्स फर्दर बना सकते हो. होमिसाइड, सुसाइड, इंसेक्टिसाइड. इंसेक्टिसाइड क्या होता है? अ केमिकल सब्सटेंस यूज्ड टू किल इंसेक्ट्स. ओके, अब इंसेक्ट लिखा है और साइड लिखा है, तो इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़े और साइड मतलब किलिंग. तो कीड़े मकोड़ों की किलिंग इज योर इंसेक्टिसाइड. नेक्स्ट देखो, जेनोसाइड. जेनो मतलब रेस, पूरा का पूरा रेसेस, पूरा का पूरा वो रेस, पूरा का पूरा वो ग्रुप, और साइड मतलब किलिंग. तो मास किलिंग ऑफ पर्टिकुलर रेस और कम्युनिटी, राइट. एक ही रिलीजन या एक ही कम्युनिटी या एक ही रेस को खत्म कर देना, मार देना उस वाली जाति के या उस पर्टिकुलर चीज के सारे लोगों को, उसको हम कहते हैं जेनोसाइड. तो जेनोसाइड इज अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. रेजिसाइड. रेजी मतलब किंग होता है, तो मर्डर ऑफ अ किंग और एनी रूलर इज योर रेजिसाइड. इन्फेंटिसाइड. इन्फेंट मतलब बच्चा, ओके, और साइड मतलब किलिंग. तो किलिंग ऑफ एन इन्फेंट इज इन्फेंटिसाइड. आपने सुना होगा इन्फेंटिसाइड, देखा होगा कि भाई यहाँ पर जो इन्फेंटिसाइड है वो बैन है. हम वैसे भी बच्चों को, खैर मारना तो हर जगह पे बैन ही होता है. अबॉर्शन वगैरह के केसेस में भी हम इस वर्ड को बहुत बार यूज कर लेते हैं. ठीक है जी. नेक्स्ट वर्ड है बच्चों फोबिया. फोबिया का मतलब अगला रूट वर्ड है ये, फोबिया. फोबिया किसी भी वर्ड में आ जाए उसका मतलब डर से रिलेटेड होता है. फोबिया या फोब मीन फियर. ठीक है, तो कहीं पर भी आपको फोबिया दिख जाए उसका मतलब है डर. जैसे कि क्लोस्ट्रोफोबिया. तो क्लोस्ट्रो का मतलब होता है क्लोज्ड स्पेस, बंद बंद जगहें, सफोकेशन होना जहां पर. और फोबिया मतलब फियर, राइट. तो फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेसेस, जैसे एनक्लोज्ड या कन्फाइंड, जैसे कि आप लिफ्ट में हो, राइट, और लिफ्ट वो एकदम से बंद हो गई, तो वो छोटी सी जगह है, आप उसमें बंद हो गए, तो अब आपको क्या हो रहा है? क्लोस्ट्रोफोबिया, कि यार मैं कैसे निकलूंगा. अब आप डर रहे हो, डर के मारे ज्यादा पसीने आ रहे हैं आपको. ठीक है. अच्छा, यहां पर भी लिफ्ट का ही एग्जाम्पल है. ही अवॉइड्स लिफ्ट्स ड्यू टू क्लोस्ट्रोफोबिया. ओके. एक्रोफोबिया. एक्रोफोबिया होता है, एक्रो मतलब हाइट और फियर मतलब, फोबिया मतलब फियर, तो फियर ऑफ हाइट. अच्छा, इसी का ही बच्चों एक और वर्ड होता है ऑल्टोफोबिया. इसको भी हम फियर ऑफ हाइट बोलते हैं.
ठीक है। एक जैसे ऑल्टो और एक्रो दोनों का मतलब होता है फियर ऑफ हाइट, ऊंचाई का डर, ऊंचाई से डर लगना। एक होता है जब आप सोच सोच के डर रहे हो, जैसे मैं यहां पर हूं और मैं बंजी जंपिंग के बारे में सोच रही हूं, तो मुझे सोच सोच कर डर लग रहा है कि यार कैसे होगा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, लोग गिर जाएंगे, ये करेंगे। ठीक है, तो एक तो ये वाला फोबिया। दूसरा, आप ऊंचाई पे खड़े हो और नीचे देख कर डर लग रहा है, वो एक सेकंड फोबिया हो गया। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन ऑल्टो एंड एक्रोफोबिया। तो होता ये फियर ऑफ हाइट्स ही है। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो आप सबको पता होगा, हाइड्रो मतलब पानी होता है और फोबिया मतलब डर, तो पानी का डर इज हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो आपने बहुत बार देखा होगा, हाइड्रो थर्मल प्लांट्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी काफी जगह पे यूज होता है। तो जहां पर भी हाइड्रो आ जाए, हाइड्रो भी आपका एक रूट वर्ड है, हाइड्रो इज ऑल्सो अ रूट वर्ड। तो कहीं भी दिख जाए हाइड्रो, उसका मतलब किससे रिलेटेड होता है, वाटर से रिलेटेड। ठीक है, तो फियर ऑफ वाटर मेडिकली एसोसिएटेड विद रेबीज। हाइड्रोफोबिया इज अ सिम्टम ऑफ रेबीज, तो किसी को भी अगर पानी से डर लगने लग जाए तो वो रेबीज का सिम्टम माना जाता है। जेनोफोबिया, अब जेनो का मतलब होता है स्ट्रेंजर या फॉरनर, और फोबिया, फोबिया जेनोफोबिया मतलब डर नहीं, बहुत बार हम इसको इस वे में भी यूज करते हैं कि वी डू नॉट एक्सेप्ट द फॉरनर्स, मतलब हमें एक टाइप का हेट है उनके प्रति कि वो फॉरनर्स है, वो हमारे यहाँ के नहीं है, राइट। तो फोबिया भी वर्ड हम इसमें यूज कर लेते हैं। तो फियर और हेट्रेड ऑफ फॉरनर्स और स्ट्रेंजर, जो अपने देश के नहीं है या आपके घर के बंदे नहीं है, या कोई भी स्ट्रेंजर आपकी जाति के नहीं है, या कोई भी स्ट्रेंजर, दैट इज जेनोफोबिया। ओके। थीस्ट, थीस्ट या थियो, इसका मतलब गॉड से रिलेटेड होता है। तो थीस्ट मतलब जो भगवान में बिलीव करता है वो थीस्ट, और अथीस्ट मतलब होता है जो भगवान में बिलीव नहीं करता है। कहीं पर भी ए आपको लिखा हुआ दिख जाए, उसका मतलब नो या विदाउट होता है, एंटी भी होता है। ठीक है, जैसे बहुत सारे वर्ड्स के पीछे ए लग जाता है जब हम उसका ऑपोजिट लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, नो। तो थीस्ट मतलब बिलीफ ऑफ गॉड और ए मतलब नो, तो पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, अथीस्ट। पॉली मतलब बहुत सारे, राइट, पॉलीमर बहुत सारे। ठीक है, तो पॉलीथीस्ट जो कि बहुत सारे गॉड्स में बिलीव करता है। ठीक है, राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, हनुमान जी, शिव जी, कृष्णा जी, बहुत सारे गॉड्स में बिलीव कर रहे हैं, वो हो गए। मोनोथीस्ट, मोनो मतलब वन होता है, थीस्ट मतलब गॉड, जो एक ही गॉड में बिलीव करता है उसको हम मोनोथीस्ट बोलते हैं। तो इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी आर मोनोथिस्टिक रिलीजन्स, तो इनमें एक ही भगवान है, राइट। क्रिश्चियन में आपके जीसस, इस्लाम में अल्लाह, तो ये हमारे एक ही गॉड है। ठीक है। एंशिएंट सिविलाइजेशन, अच्छा हिंदू रिलीजन भी आपका पॉलीथीस्ट की तरह ही जाता है। ओके, तो ये होते हैं आपके रूट वर्ड्स। आपको समझ आया होगा कि कहीं पर भी थीस्ट नाम दिख जाए, उस पूरे वर्ड का मतलब बिलीव ऑफ गॉड से रिलेटेड होगा। कहीं पर भी साइड दिख जाए, उस पूरे वर्ड का मतलब मर्डर या किलिंग से रिलेटेड होगा। कहीं पर भी फोबिया दिख जाए, उस पूरे वर्ड का मतलब फियर से रिलेटेड होगा। ओके, तो ये कुछ हमारे जनरल वर्ड्स हैं आपके, जैसे कि डिक्ट, इसका मतलब होता है कुछ भी बोलना या स्पीक करना, स्पीक और से समथिंग। डिक्टेट, प्रिडिक्ट, वर्डिक्ट, कहीं पर भी आ जाए डिक्ट, यहाँ पे स्टार्टिंग में आ गया, वहां पे लास्ट में आ गया। स्पेक्ट मतलब सी, इंस्पेक्ट, रिस्पेक्ट, स्पेक्टेटर स्टार्टिंग में आ गया। पोर्ट का मतलब होता है कैरी करना, ट्रांसपोर्ट, ट्रांस को कैरी करना, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, तो जहां पर भी पोर्ट आ जाता है उसका मतलब कैरी करना, इधर से उधर पहुंचाना कोई भी सामान। ओके, स्क्राइब का मतलब टू राइट, क्रेड का मतलब बिलीव करना, क्रेडिबल, इनक्रेडिबल, लाइक दैट। क्रेडिट, जेक्ट मतलब फेंकना, इंजेक्ट, थ्रो। टू सी, टू हियर, ऑड का ऑडियो, राइट, ऑडियंस, ऑडिबल, इन सब का मतलब किससे रिलेटेड होता है, सुनने से रिलेटेड। ऑडियंस भी सुनने का काम करती है, ऑडियो भी सुना जाता है, ऑडिबल भी बोलना सुनने को ही रिलेटेड बोलते हैं। कैन एम आई ऑडिबल टू यू, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं।
ठीक है। मैन, हैंड, जैसे मैनुअल। अब अकेला मैन बोलोगे तो ये तो मतलब हो गया पुरुष, मतलब मेल वाला, सॉरी मेल है ना, मेल वाला मैन। अगर किसी वर्ड में आ रहा है जैसे मैन्युफैक्चर, मैनिपुलेट, मैन, तो इसका मतलब हैंड होता है। क्रॉनिस, क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजिकल, क्रोन, ये सारे जितने भी आपके वर्ड है, क्रॉनिस, क्रॉनिकल, ठीक है। तो ये वाले जो भी आपके वर्ड्स हैं, इन सब का कुछ ना कुछ रूट वर्ड होता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर रूट वर्ड्स। रूट वर्ड्स होते हैं जो एक जड़ की तरह काम करते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।